हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। तो आज के ट्यूटोरियल में हम देख रहे हैं कि हम किस तरह एक्सपाथ बना सकते हैं अपने एलिमेंट के टेक्स्ट को यूज़ करते हुए। मतलब हम जो एलिमेंट फाइंड कर रहे हैं हम उसका टेक्स्ट यूज़ करते हुए किस तरह एक्सपाथ बना सकते हैं। तो मैंने इंस्पेक्ट कर रखा है अपनी इस स्क्रीन पर। आप ये देख रहे हैं, ये जीमेल का एक जो है वो एंकर टैग है, जीमेल का एक बटन है, जीमेल का एक एंकर टैग है। मैंने इसको इंस्पेक्ट कर रखा है और इसका जो इसकी जो HTML है वो आपके सामने ये एंकर टैग की अवेलेबल है। ये एक एंकर टैग है, आप देख सकते हैं, और इसकी एक क्लास है, इसके पास ये टेक्स्ट है। अब ये जो एंकर टैग इन ब्रेक ये जो होता है हम इसे कहते हैं, ये किसी भी एलिमेंट का ये टेक्स्ट होता है। ये टेक्स्ट जो होता है आप देख सकते हैं, ये एंकर टैग में एंकर टैग से शुरू हुआ, फिर जहाँ ये एंकर टैग की ये ब्रैकेट जो ख़त्म हुई है अपना ये जो है ग्रेटर देन की ब्रैकेट जहाँ ख़त्म हो रही है, इसके बाद जो ये टेक्स्ट होता है इसे हम कहते हैं कि ये जो टेक्स्ट एलिमेंट का टेक्स्ट है, ठीक है, ये उस पर विजिबल होता है, ठीक है ना। और उसके बाद ये एंकर टैग हमारा एंड हो रहा है। तो हमें इस एंकर टैग को फाइंड करना है, इसके टेक्स्ट को यूज़ करते हुए हम फाइंड करना चाहते हैं। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इसकी क्लास को गेट यूज़ कर लेते हैं और हम इस क्लास के ज़रिए इसको क्या कर लेते हैं, फाइंड कर लेते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि हम किस तरह इसके इस एक्सपाथ के अंदर टेक्स्ट यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे कि मैंने कह देता हूँ $/ एंड देन मैंने कह दिया ए, और उसके बाद मैंने कह दिया @ और मैंने अपनी क्लास ये कॉपी कर दी। तो आप देखेंगे ये दो रिजल्ट्स दे रहा है, एक जीमेल और दूसरा इमेजेस। इन दोनों की जो क्लास है वो सेम है, इन दोनों की जो क्लास है वो क्या है, सेम है, जिस वजह से इसकी दो रिजल्ट्स आ रहे हैं और ये दो जगहों पर क्या हो रहा है, हिट हो रहा है। आप देखें जीमेल और इमेजेस दोनों पर। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ इसको यूनिक बनाने के लिए। अब मुझे पता है इन दोनों में जो यूनिक चीज़ है ना वो इनका टेक्स्ट है, इस पर जीमेल है और इस पर इमेज है, ठीक है। तो मैं ये मेरे पास एक मतलब जो है वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि मैं इस टेक्स्ट को गेट कर सकता हूँ, अपने इस एक्सपाथ के अंदर यूज़ कर सकता हूँ इसको यूनिक बनाने के लिए। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसके अंदर लिख देता हूँ क्या, अब हमने क्या करना होता है, यहाँ पे एंड लिखना होता है। मैंने कह दिया एंड, ठीक है। एंड मतलब मैं कहना चाहता हूँ ऐसा एंकर टैग लेके आओ जिसकी जो क्लास हो वो ये हो जो मैंने दे रखी है, GB_E, और जिसका टेक्स्ट क्या हो। तो उसके लिए हम यूज़ कर लेते हैं लाइक जिस तरह हमने यहाँ क्लास यूज़ करी है ना, इसी तरह हमें यूज़ करना होता है टेक्स्ट, ठीक है। लेकिन जो क्लास होती है उसके साथ हम लोग यूज़ करते हैं, लेकिन जो हमारा टेक्स्ट होता है ना उसके साथ हम यूज़ नहीं करते, उसके साथ हम लोग यूज़ करते हैं टेक्स्ट, ठीक है। टेक्स्ट और उसके साथ हम लोग टेक्स्ट के साथ यूज़ करते हैं टेक्स्ट और फिर पैरेंथेसिस, ठीक है। जिस तरह हम क्लास यूज़ करते हैं उससे पहले देते हैं, इसी तरह टेक्स्ट के लिए हम लोग यूज़ करते हैं टेक्स्ट और उसके बाद पैरेंथेसिस, जिस तरह मैंने यहाँ पे दिए। ये एंड में जो आपको विजिबल है ये दोनों पैरेंथेसिस हैं, ठीक है, ये दोनों पैरेंथेसिस। और उसके बाद मैंने वो टेक्स्ट टाइप कर देना होता है, डबल कोट्स या सिंगल कोट्स दोनों में किसी में भी आप दे सकते हैं। आप चाहें तो डबल कोट्स के अंदर वो टेक्स्ट लिखें या तो फिर सिंगल कोट्स के अंदर लिखें, इट्स अप टू यू। मैं यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर लिख रहा हूँ और मैं कह देता हूँ क्या, मुझे पता है मेरा जो टेक्स्ट है वो कौन सा, इसके अंदर क्या लिखा है, जीमेल है, और इसके ऊपर विजिबल भी क्या है, जीमेल है। हमारे पास जो टेक्स्ट विजिबल है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जीमेल। तो आप देख सकते हैं कि ये हमने एक्सपाथ एक बना लिया जिसमें हमने क्या किया, जो हमारा जीमेल का ये जो एंकर टैग था, ये जो लिंक थी, ये जो बटन था, हमने ये फाइंड कर दिया। ये एक बटन है विजिबली, तो ये एक बटन, लेकिन इसके बैकएंड पे ये क्या है, ये एक एंकर टैग है। तो हमने उस एंकर टैग को फाइंड कर लिया, किसको, यूनिक बना दिया टेक्स्ट को यूज़ करते हुए, जो कि था जीमेल। इसी तरह मुझे पता है ये जो जीमेल है ये इस पूरी जो गूगल वेबसाइट है इस पूरे पेज पर कहीं भी ये जीमेल दूसरा अवेलेबल नहीं है, कोई भी दूसरा यहाँ पे जीमेल आपको विजिबल नहीं है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे इसको फाइंड करने के लिए या यूनिक फाइंड करने के लिए इस क्लास की भी ज़रूरत नहीं है। मैं इस क्लास को भी रिमूव कर देता हूँ तो भी ये क्या होगा, वन वन ही रिजल्ट होगी इसकी और एक ही जगह हिट होगा जो कि हमारा है जीमेल। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ तो अब आप देख सकते हैं अभी भी ये एक ही उसी सेम हमारा रिजल्ट दे रहा है और जीमेल को ही हिट हो रहा है। तो और क्योंकि क्लास मेरे पास यूनिक नहीं थी, क्लास क्या थी, जीमेल में भी यूज़ हो रही थी और फिर इमेजेस में भी यूज़ हो रही थी, तो मैंने क्या कर दिया, उस क्लास को रिमूव कर दिया और उसके साथ अब मुझे, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट जो है वो टेक्स्ट मैंने स्टार्टिंग में यूज़ किया, तो इसके साथ मुझे एंड की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। तो
इस तरह हम क्या कर सकते हैं कि किसी भी एक एलिमेंट को फाइंड कर सकते हैं टेक्स्ट को यूज़ करते हुए। फिर नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम क्या करते हैं, नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और थैंक यू। और फिर ये कि हम क्या कर सकते हैं कि नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि इस टेक्स्ट के साथ हम और क्या क्या मतलब चीज़ें जो है वो कर सकते हैं। इसके अलावा टेक्स्ट बेस्ड जो एक्सपाथ हैं, इससे ज़्यादा बेहतर हम एलिमेंट को किस तरह फाइंड कर सकते हैं टेक्स्ट के साथ। थैंक यू।